Hello everyone. Good morning. Welcome to the class third and subject social science. ओके तो सोशल साइंस में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। आज हम रीड करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब आप सबसे पहले ये समझिए कि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन क्या होता है। तो रोटेशन क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि रोटेशन क्या होता है। स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। रोटेशन वो होता है अपनी ही जगह पर घूमना। कोई भी प्लैनेट, स्पेस में हमने प्लैनेट्स के बारे में भी रीड किया है पहले, 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में। इसके पहले वाला चैप्टर हमारा यही था जिसमें हमने हमारे 8 प्लैनेट्स के बारे में रीड किया था ना बच्चों। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करते हैं, यानी घूमते हैं। तो जो अपने ही एक्सिस पर घूमते हैं प्लैनेट्स, वो जो उनका मूवमेंट होता है क्या कहलाता है, रोटेशन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ ये प्लैनेट है हमारा अर्थ, पढ़ा था ना हमने अर्थ के बारे में। तो ये अर्थ है और ये इसकी एक्सिस हैं, दोनों साइड देखिए आप ध्यान से, एक्सिस हैं। एक्सिस को हम हिंदी में धुरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सिस है इसकी, और अर्थ क्या करती है, इस एक्सिस पर ही अपनी जगह पर घूमती है। इस एक्सिस के द्वारा ही अपनी जगह पर घूमती है। तो अपनी ही जगह पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। समझ में आया। और ये एक्सिस है हमारी अर्थ की, जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद आता है रिवॉल्यूशन। चैप्टर का नेम ही हमारा रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन है। तो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन हमारे प्लैनेट्स करते हैं। अब रिवॉल्यूशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ अ प्लैनेट इन अ सर्किल अराउंड द सन। कोई भी प्लैनेट जब सन के अराउंड सर्किल करता है, घूमता है। अब मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये सन के चारों ओर घूमती है, सन के चारों ओर घूमती है। तो ये जो इसका मूवमेंट है वो क्या कहलाता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। सर्किल बना के घूमना ये रिवॉल्यूशन कहलाता है, सन के चारों ओर, ओके। अब थर्ड नंबर पे आता है एक्सिस, हमने बताई दी आपको। एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच एन ऑब्जेक्ट लाइक द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स। एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ के बीच में से निकली है, और इसके चारों ओर अर्थ इस अपनी स्पिन करती है उसके चारों ओर। तो ये एक्सिस कहलाती है। क्रिसेंट मून। अब क्रिसेंट मून क्या होता है, मून आपने देखा होगा एकदम वाइट नज़र आता है हमें। तो कभी कभी क्या होता है, उसकी जो शेप होती है इस तरह से कर्व्ड होती है। कर्व्ड मून देखा है आपने, बहुत पतली सी लाइन, दोनों साइड से पॉइंटेड होता है। इसके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं और मिडिल थोड़ा चौड़ा होता है। तो इसको बोलते हैं हम क्रिसेंट मून, जो इस तरह से दिखाई देता है। देखा होगा आपने ये पोजीशन भी मून की स्काई में। और गिब्बस मून, गिब्बस मून का मीन्स होता है जो थोड़ा पार्ट ज़्यादा इसका इल्यूमिनेटेड होता है, यानी चमकता हुआ, वो कहलाता है गिब्बस मून। द फेस ऑफ द मून दैट इज़ मोर देन हाफ बट लेस द फुली इल्यूमिनेटेड। यानी मून की वो अवस्था जो कि हाफ से ज़्यादा इल्यूमिनेटेड होता है, यानी चमकता हुआ रहता है, और फुल होने में थोड़ा सा कम होता है। यानी हाफ से ज़्यादा चमकता हुआ जो मून होता है वो गिब्बस मून कहलाता है, और जो हाफ से कम होता है वो क्रिसेंट मून कहलाता है। आपने दोनों अवस्थाएं, दोनों पोजीशंस देखी होंगी मून की, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है।
Let's start our chapter. We know that the solar system consists of the sun and the 8 planets along with their moons. हम जानते हैं, हमने पढ़ा भी है हमारे प्रीवियस चैप्टर में कि सोलर सिस्टम में सन होता है और उसके 8 प्लैनेट्स होते हैं अपने अपने मून्स के साथ। हमने पढ़े थे ना कितने प्लैनेट, कौन से प्लैनेट के कितने मून्स हैं। 49 तक मून्स देखे थे, हमने पढ़े थे ना, इससे ज़्यादा भी थे। और हमारे अर्थ का ओनली 1 मून होता है, पढ़ा था हमने, ठीक है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ दिस प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। आओ हम इन सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं हमारे, उनके मूवमेंट के बारे में समझते हैं। हैव यू एवर प्लेड विद द टॉप? क्या आप कभी टॉप से खेले हैं? टॉप जो लट्टू वाला खेल होता है, ये टॉप है हमारा, ये बच्चा खेल रहा है, देखो। आप भी कभी खेले होंगे, नहीं खेले हों तो किस तरह से खेला जाता है। ये टॉप होता है, उस पर रस्सी बांधते हैं और बच्चे फेंकते हैं तो वो अपनी रिवोल्यूशन करता है। रिवोल्यूशन नहीं, उसको रोटेशन बोलेंगे हम। तो अ टॉप स्पिन्स एंड आल्सो मूव्स अराउंड ऑन द फ्लोर। टॉप को जब हम छोड़ते हैं रस्सी के द्वारा तो वो मूव करता है फ्लोर पर, घूमता है वो अपनी जगह पर। दैट इज़ एग्जैक्टली द वे ऑल प्लैनेट्स मूव इन द सोलर सिस्टम। इसी तरीके से जो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं वो मूव करते हैं अपनी एक्सिस पर। द ओनली डिफरेंस इज़ दैट द टॉप डज नॉट हैव अ फिक्स्ड पाथ ऑफ मूवमेंट बट द प्लैनेट्स मूव ऑन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। अब इसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि टॉप जो है उसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता, फिक्स जगह नहीं होती, वो घूमता घूमता चारों ओर चला जाता है। देखा होगा आपने, ये डिफरेंस होता है कि टॉप तो क्या होता है, हर जगह घूमता है, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं वो केवल अपनी फिक्स पाथ पर ही मूवमेंट करते हैं और उस फिक्स पाथ को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। ये हमने पिछले चैप्टर में भी रीड किया था कि जिस फिक्स पाथ पर प्लैनेट्स मूव करते हैं उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट। तो यही डिफरेंस है दोनों में, ओके। तो अपनी एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। इसमें हम आगे भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। ईच प्लैनेट स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स एक्सिस। हर प्लैनेट टॉप की तरह अपनी स्पिन पर, अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है, घूमता है। एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ प्लैनेट। एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि प्लैनेट के सेंटर से पास करती है। जैसे लट्टू के सेंटर से इसकी एक्सिस पास कर रही है ना, ये वैसे ही किसी भी प्लैनेट के सेंटर से या हमारी अर्थ के सेंटर से ये एक इमेजिनरी लाइन निकल रही है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, धुरी, नुकीली, कील लाइक, ओके। द टू एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द पोल्स। और इस एक्सिस के जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, पोल्स कहलाते हैं। और देयर आर 2 पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। हमारी अर्थ के कितने पोल हैं, नॉर्थ पोल है ऊपर की साइड और नीचे की साइड कौन सा पोल है, साउथ पोल है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल। और जो हमारी अर्थ है वो एक्सिस के एक और थोड़ी झुकी हुई है। टिल्टेड मीन्स झुकी हुई। इसकी पोजीशन कैसी है अर्थ की, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा इस साइड झुकी हुई नज़र आ रही है, आपको आ रही है ना। तो ये टिल्टेड है एक एंगल पर। तो इस तरह से हम जान सकते हैं द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। किसी भी प्लैनेट का जो स्पिनिंग मूवमेंट है, घूमना है, जो वो अपनी दूरी पर, अपनी एक्सिस पर जो घूमना है, रोटेट करना है, वो क्या कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। हमारी अर्थ भी क्या करती है, रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, ठीक है। अब हम पेज को टर्न ओवर करते हैं, पेज नंबर 34। इसमें कुछ
एक पोएम दी हुई है आपके, हम इसको भी रीड कर लेते हैं। Days and nights, the day turns into night, the sun goes out of sight. जब डे टर्न करता है नाइट में, यानी जब रात होती है, तो सन गोज आउट ऑफ साइट, सन हमारी आंखों से दूर चला जाता है। द मून शाइन्स इन द स्काई, मून स्काई में चमकने लगता है। द स्टार्स ट्विंकल अबाउ अस हाई, और स्टार ट्विंकलिंग करने लगते हैं हमारे ऊपर आकाश में। बट वॉट मेक्स दीज डेज एंड नाइट, लेकिन ये कैसे डेज और नाइट कैसे बनते हैं? इट्स अ क्वेश्चन दैट ऑफन कम्स टू माई माइंड, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा मेरे माइंड में आता है। अब डे और नाइट कैसे बनते हैं वो भी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, अब इसमें एक प्रैक्टिस जोन दिया हुआ है, पहले इसको देख लेते हैं। नोट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। अब आपको ही करना है ये, डू योर सेल्फ। अभी जो टाइम चल रहा है हमारा, जो समय चल रहा है सितंबर का, उसमें सनराइज़ का टाइम आपको राइट करना है कि सनराइज़ कौन से टाइम पे होता है, और सनसेट का टाइम आपको यहाँ पर राइट करना है। ये आपके करने के लिए एक प्रोजेक्ट वर्क है, आपको देखना है, सुबह शाम नोट करना है, 1-2 दिन जल्दी उठकर सनराइज़ के समय कौन से टाइम सनराइज़ हुआ, और डेट राइट करनी है उसमें आपको कि कौन सी डेट को कौन से टाइम पर सनराइज़ हुआ, कौन सी, और उसी डेट पर कौन से टाइम पर सनसेट हुआ। ओके, तो ये आपको सेल्फ करना है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ आता है, हम रीड करते हैं इसको। द सन इज़ इन अ फिक्स्ड पोजिशन इन द सोलर सिस्टम एज वी नो, हम जानते हैं कि सन एक फिक्स पोजीशन पर रहता है सोलर सिस्टम में। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड इट आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, घूमती है, और साथ ही साथ अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है। सन के चारों ओर तो घूमती है, उसके अलावा अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करती है। देखिए, ये सन के चारों ओर घूम रही है, रिवॉल्यूशन कर रही है, लेकिन अपनी एक्सिस पर भी घूम रही है। जो एक्सिस है इसके चारों ओर भी घूम रही है, और इसी घूमने के कारण डे और नाइट होते हैं। हम पढ़ेंगे अभी। सन एंड इट आल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, द रोटेशन ऑफ द अर्थ गोज डे एंड नाइट। और जो ये रोटेशन है अपनी एक्सिस पर घूमना अर्थ का, वो क्या कारण है इसके पीछे? इससे क्या होता है, अपनी एक्सिस पर घूमने से अर्थ पर डे और नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ डे एंड नाइट बाय डूइंग एन एक्टिविटी। आओ हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं कि डे और नाइट कैसे होते हैं। अब एक्टिविटी में हमें क्या करना है? टेक अ टॉर्च एंड अ बॉल, एक टॉर्च लेंगे और एक बॉल लेंगे। नाउ रोटेट द बॉल इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च जस्ट लाइक द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। अब हम ये देखिए, ये टॉर्च ली हुई है, ये बॉल ली हुई है। अब हम टॉर्च को जलाएंगे और सामने बॉल को रखेंगे उसकी लाइट के सामने, ठीक है। और जिस तरह से अर्थ रोटेट करती है वैसे ही हम उस बॉल को रोटेट करेंगे अपने ही जगह पे, ठीक है। इसको घुमाएंगे अपनी ही जगह पर। ओके, वी सी दैट द पोर्शन ऑफ द बॉल विच इज इन फ्रंट ऑफ द टॉर्च रिसीव्स द लाइट एंड द अदर पोर्शन रिमेन्स इन द डार्क। हम देखेंगे जब हम बॉल को टॉर्च की लाइट में रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो क्या होता है, बॉल का एक पोर्शन पे तो लाइट पड़ती है और जो पीछे वाला पोर्शन है वो डार्क रह जाता है, अंधेरा हो जाता है उस साइड पर। तो जिस वाले पोर्शन पे लाइट पड़ रही है वहाँ पर तो क्या हो जाता है, अर्थ के दिन होता है, और जो वाला पोर्शन सन की रेज नहीं पहुँच पाती है, टॉर्च का उजाला नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पर डार्क दिखाई देता है, तो वहाँ पर नाइट होती है। और यही होता है हमारी अर्थ के साथ भी। दिस इज़ वॉट हैपन्स व्हेन द अर्थ रोटेट्स। द हाफ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन रिसीव्स इट्स लाइट,
जो अर्थ का जो हाफ पोर्शन है, जैसे बॉल का ये हाफ पोर्शन है ना, इस पर लाइट पड़ रही है टॉर्च की, वैसे ही सन की रेज पड़ती है अर्थ पर, तो वहाँ पर तो क्या होता है, दिन होता है। बट हाफ डज नॉट रिसीव एनी लाइट एंड सो इट रिमेंस डार्क। और जो हाफ पोर्शन होता है अर्थ का, लाइक अ बॉल, वो क्या होता है, डार्क होता है, वहाँ पर लाइट नहीं पहुँचती है सन की, तो वो रिमेंस डार्क, वो अंधेरा रह जाता है और वहाँ पर नाइट होती है। तो डे और नाइट कैसे होते हैं आपको समझ में आया। आप एक ऐसा ये आप जो वर्क है वो करके देखना, टॉर्च लेना है ना, ये एक्टिविटी करके देखना और बॉल रखना, किस साइड अंधेरा है किस साइड लाइट पड़ रही है, वैसे ही हमारी अर्थ पर सन रेज दिखती है और डे और नाइट होते हैं। समझ में आया ना आपको ये। एज द अर्थ rotates, the part of the earth facing the sun turns away from the sun, while the part which is away from the sun turns toward the sun. जब अर्थ रोटेट करती है तो जो अर्थ का फेसिंग द सन, सन को फेस करने वाला जो पार्ट है, टर्न्स अवे फ्रॉम द सन, वाइल द पार्ट विच इज अवे फ्रॉम द सन, और जो सन से दूर रहने वाला पार्ट है, टर्न्स टुवर्ड द सन. द हाफ ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज़ डे एंड अदर हाफ विच इज अवे फ्रॉम द सन हैज़ नाइट. जो पार्ट अर्थ का सन को फेस कर रहा है, सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पर तो दिन होगा, और जो अदर हाफ पार्ट है हमारी अर्थ का, जो कि सन से दूर है, वो जहाँ पर सन रेज नहीं पहुँच रही है, वहाँ पर नाइट होगी. दैट इज़ हाउ वी हैव डे एंड नाइट. और इस प्रकार से हमारे यहाँ पे दिन और रात होते हैं. अंडरस्टैंड इट? ओके. अब एटसेट्रा में कुछ दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट चेंज ऑल थ्रू द ईयर बिकॉज द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड ऑन वन साइड. हमारे यहाँ पे दिन और रात की जो लंबाई है वो चेंज होती रहती है ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल. कभी दिन लंबे कभी रातें छोटी होती है ना. बिकॉज द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड ऑन वन साइड. इसके पीछे एक कारण है कि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर एक तरफ झुकी हुई है. हमने देखा था, अभी इधर देखा था ना, कि हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर वन साइड पे झुकी हुई है. कभी ग्लोब देखना आप, जो अर्थ का मॉडल है हमारा, तो वो एक तरफ से टिल्टेड है. इस कारण से दिन कभी लंबे कभी रातें छोटी ऐसे होती है. द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ईच हैव 6 months ऑफ डे एंड 6 months ऑफ नाइट बिकॉज ऑफ द टिल्टिंग ऑफ द एक्सिस. हमारी अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, वहाँ पर 6 month के डे होते हैं और 6 month की नाइट होती है, क्योंकि इसके पीछे भी यही कारण है कि अर्थ हमारी टिल्टेड है. ये जो साउथ पोल है और ये जो नॉर्थ पोल है, यहाँ पर 6 month का डे और 6 month के नाइट होते हैं. तो ये हमारा जो टॉपिक था वो आप यहीं पर फिनिश करते हैं हम. इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.